हेलो स्टूडेंट्स, हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को डिस्कस कर रहे हैं। 1 फैक्टर थ्योरी एंड 2 फैक्टर थ्योरी को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, समूह कारक बुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और कारक विश्लेषण बुद्धि सिद्धांत, फैक्टर एनालिसिस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थ्रस्टन ने बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में किया। इसके लिए उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी के 240 स्टूडेंट्स पर 56 विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए। परिणाम प्राप्त करने के लिए उन्होंने फैक्टर एनालिसिस स्टैटिकल टेक्निक का यूज किया। उन्होंने अपनी बुक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ में बुद्धि के 13 कारकों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि जो बुद्धि है वो 13 मानसिक योग्यताओं का समूह है। बुद्धि में 13 मेंटल एबिलिटीज़ हैं, जिनमें से थ्रस्टन ने 9 मानसिक योग्यताओं को अधिक महत्वपूर्ण माना है। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में मानसिक योग्यताओं के अनेक समूह हैं और प्रत्येक समूह का अपना एक प्राथमिक कारक होता है कि प्रत्येक ग्रुप में एक प्राइमरी फैक्टर होता है। ये जो प्राइमरी फैक्टर होते हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। थ्रस्टन ने प्रारंभ में 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को प्रमुख माना। बाद में उन्होंने 2 फैक्टर और ऐड कर दिए और टोटल 9 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को महत्वपूर्ण माना, उनका वर्णन किया। इनमें फर्स्ट है वर्बल एबिलिटी, जिसको वी से डिनोट किया जाता है और इसको हिंदी में मौखिक बोध कहा जाता है। यह योग्यता शब्द और अर्थ समझने की योग्यता के साथ संबंधित है। यदि कोई पैसेज दे दिया जाए और कहा जाए कि इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है और इसको अपने वर्ड्स में डिफ़ाइन करो, तो जिस व्यक्ति में कंपैरिहेंशन करने की योग्यता होती है, जो शब्दों का अर्थ अच्छे से समझ पाते हैं, उसमें वर्बल एबिलिटी होती है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसको एन से डिनोट किया जाता है। इसको हिंदी में अंक योग्यता कहा जाता है। यह तेजी से और शुद्ध संख्यात्मक गणना करने की क्षमता से संबंधित है। जो स्पीड में कैलकुलेशन कर सकते हैं और एक्यूरेट कैलकुलेशन करते हैं, उनमें न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है। जिन स्टूडेंट्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है उनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट अधिक होता है। नेक्स्ट है वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, इसको W से डिनोट किया जाता है। इसको हिंदी में शब्द प्रवाह योग्यता कहा जाता है। इट्स एबिलिटी टू थिंक एंड यूज वर्ड्स रैपिडली। इस योग्यता का संबंध भाषा में शब्दों के सही और सफल प्रयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है मेमोराइजिंग एबिलिटी, इसको M से डिनोट किया जाता है। इसको हिंदी में स्मृति योग्यता कहा जाता है। इट्स एबिलिटी टू रिमेंबर, यह योग्यता जल्दी और ठीक याद रखने की क्षमता के साथ संबंधित है। नेक्स्ट है स्पेशियल एबिलिटी, इसको S से डिनोट किया जाता है। इसको हिंदी में स्थानिक योग्यता कहा जाता है। एबिलिटी टू परसीव स्पेशियल रिलेशंस, यह योग्यता स्थान संबंधी समझ को प्रकट करती है। यह योग्यता स्थान की दूरी तथा अंतर आदि के ज्ञान में सहायक होती है। नेक्स्ट है परसेप्चुअल एबिलिटी, इसको P से डिनोट किया जाता है। इसको हिंदी में प्रत्यक्षीकरण योग्यता कहा जाता है। एबिलिटी टू ग्रास्प विजुअल फील्ड्स, ये योग्यता वस्तुओं, पदार्थों, मनुष्यों और स्थितियों को स्पष्ट रूप से समझने की योग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इसको PS से डिनोट किया जाता है। इसको हिंदी में समस्या समाधान योग्यता कहा जाता है। इट्स एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग,
जिस व्यक्ति में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है वो समस्याओं का शीघ्र और उचित समाधान निकालता है। नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी। इसको आर से डिनोट किया जाता है। इसको हिंदी में तर्क योग्यता कहा जाता है। यह व्यक्ति की तर्क करने की योग्यता से संबंधित है कि कोई व्यक्ति कितना लॉजिकली सोच सकता है। इस एबिलिटी को थ्रस्टन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें से जो फर्स्ट है वो है इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी। इसको हिंदी में निगमनात्मक तार्किक योग्यता कहा जाता है। इस योग्यता में व्यक्ति विशेष उदाहरणों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि टीचर स्टूडेंट्स को क्लासरूम में किसी फैक्ट, किसी तथ्य के बारे में बताना चाहता है तो वो उस फैक्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स बताता है और उन एग्जाम्पल्स को बताने के बाद फैक्ट के बारे में बताता है, तथ्य को बताता है, जिससे कि वो स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ जाता है। तो इस तरह की जो रीजनिंग होती है उसको ही इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट रीजनिंग एबिलिटी है डिडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति सामान्यीकृत निष्कर्षों का प्रयोग करता है। थ्रस्टन के अनुसार ये प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं जिनसे मेंटल एक्टिविटीज की जाती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये योग्यताएं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है और व्यक्ति में इन योग्यताओं में से जो भी फैक्टर अधिक होता है व्यक्ति उसी के अनुकूल विकास करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति में न्यूमेरिकल एबिलिटी अधिक है तो वो गणित की समस्याओं को सरलता से समझ सकता है और उनको हल कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति में वर्बल एबिलिटी है तो उसका शब्द भंडार विस्तृत होता है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। इन योग्यताओं को मापने के लिए थ्रस्टन ने एक बुद्धि मापन परीक्षण भी तैयार किया जिसको कि प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण कहा जाता है। टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कहा जाता है। थ्रस्टन का बुद्धि सिद्धांत महत्वपूर्ण बुद्धि सिद्धांत है, लेकिन इसकी कुछ कमियों की वजह से इसकी आलोचना की जाती है। तो देखते हैं कि इसकी आलोचना क्यों की जाती है। इसकी आलोचना का जो मेन रीज़न है वो ये है कि थ्रस्टन ने अपने सिद्धांत में कहीं भी सामान्य कारक का वर्णन नहीं किया है। सामान्य कारक जिसको जनरल फैक्टर कहा जाता है, कहीं भी अपने सिद्धांत में जनरल फैक्टर का वर्णन नहीं किया है। उनके सिद्धांत के आलोचना का एक अन्य कारण ये है कि थ्रस्टन ने ये माना था कि प्राथमिक मानसिक योग्यताएं स्वतंत्र हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये दावा दोषपूर्ण है। बाद में उन्होंने अपने सिद्धांत के विश्लेषण में ये पाया कि मानसिक योग्यताओं में कुछ धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन होता है जो कि सामान्य कारक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं थ्रस्टन के सिद्धांत की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। थ्रस्टन ने जिन प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का नामांकन किया और परिचय दिया उनकी सहायता से व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है, जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इस सिद्धांत की सहायता से बच्चों की मानसिक योग्यताओं का स्पष्ट चित्र प्राप्त हो जाता है, जिससे इन योग्यताओं के विकास के लिए सफल प्रयास किए जा सकते हैं। शिक्षा, मापन, मूल्यांकन और निदानात्मक तथा चिकित्सा मनोविज्ञान में इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है। थ्रस्टन ने ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक क्षेत्रों में समान रूप से उपयोगी है। मानसिक योग्यताओं के मापने के उद्देश्य से इस सिद्धांत ने अनेक परीक्षण और परीक्षण बैटरियों के निर्माण में पथ प्रदर्शक या गाइडेंस का काम किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थ्रस्टन का समूह कारक सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका अनेक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है।
इस वीडियो में हमने ग्रुप फैक्टर थ्योरी को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ जो इंटेलिजेंस थ्योरीज रह गई है उनको डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।